आज हम लोग एल1 के नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा एक्सरसाइज 1.1। आपको याद होगा हम लोग पिछले क्लास में एनसीईआरटी के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे। मींस एनसीईआरटी में बतलाए थे, सबसे पहले सेट से स्टार्ट किए थे। उस सेट्स में आपको याद होगा कि हम सेट्स का डिफिनेशंस बतलाए थे, फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सब बतलाए थे। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बतलाए थे, सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे। उसी सब थ्योरी के एप्लीकेशंस पे हम लोग आज एक्सरसाइज 1.1 को कवर करेंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 फिनिश करेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए हम आपको बतलाए थे पिछले क्लास में, याद हुआ कि यहाँ पर कुछ है नहीं, क्वेश्चन एकदम बेसिक है। बेसिक है तो समझिए, याद होगा आपको पिछले क्लास से बतलाया गया था कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने से पहले का कंडीशन था कि हम लोग सेट को कैसे पहचानेंगे कि कोई एलिमेंट किसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। कर रहा है नीचे कुछ दिएगा, अभी 3-4-5 क्वेश्चन हम लिखेंगे, उसमें पूछ रहा है कौन सेट्स हैं। कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर, अपना तर्क देना है कि क्या आंसर है, ये क्या नहीं है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। बड़ा है कि 1 ईयर में, एक साल में जितने भी मंथ्स होते हैं, जितने भी महीने होते हैं, उसमें जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ्स होते हैं, क्या उसका सेट बनाया जा सकता है? तो बतलाइए, जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ्स होते हैं बताइए। हम लोग क्या कर सकते हैं, जनवरी, क्लियर है। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, जून। तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं बोलिए, जुलाई। ध्यान से देखिएगा और बोलिए। बतलाइए थे अभी हम जस्ट बताए थे, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, बोला उस सभी महीने का, उस सभी मंथ्स का सेट बनाना है। ए लेयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, जो कि जे से स्टार्ट हो रहा है। तो जे से स्टार्ट होने में जनवरी है, जून है और जुलाई है। अब बताइए क्या इसका हम सेट बनाया जा सकते हैं? बनाया जा सकते हैं। क्या हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि जून है तो इसका मतलब उसका लेटर जे से स्टार्ट है तो सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये से रिप्रेजेंट करेगा। जुलाई है या जनवरी है, कोई भी है, ये जे से स्टार्ट हो रहा है तो सेट को रिप्रेजेंट करेगा, यस। हम जितने भी एलिमेंट्स बनाएंगे वो सारे इस सेट में मौजूद होंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन है? इसी तरह 4-5 क्वेश्चन से हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, हम क्वेश्चन रीड करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान से सुनिए, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर, हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं, आपको ध्यान से समझ के बनाते हुए चलना है। देखिए सेकंड करा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ध्यान समझिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। कह रहा है कि इंडिया में जितने भी 10, जैसे कह रहा है कि 10 मोस्ट टैलेंटर्स, मतलब सबसे ज्यादा योग्यता वाले जो राइटर्स थे उनके बारे में बतलाना है। क्या उसका हम सेट बना सकते हैं? देखिए ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि याद होगा हम पिछले क्लास से बतलाए थे कि जैसे मुंशी प्रेमचंद, वो अगर 19वीं शताब्दी में थे, 18वीं शताब्दी में थे, तो जब वो प्रेजेंट थे तो क्या हमेशा वो कंटिन्यू रहेंगे? नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। चेतन भगत वो हैं तो क्या हमेशा कंटिन्यू रहेंगे? नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते। सरोजिनी ने कुछ बुक लिखी थी तो उसमें में जितना भी वो प्रेजेंट थी क्या वो हमेशा के लिए रहेगी? नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मीन्स हम लोग सिंपल वे में कह सकते हैं कि किसी भी राइटर्स कोई हमेशा के लिए कंटिन्यू नहीं रहता है, कभी वो उस सेट में मौजूद है, कभी उस सेट में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब वो रिप्रेजेंट करेगा सेट को? नहीं, वो रिप्रेजेंट सेट को नहीं करेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, दिस इज नॉट अ सेट। क्या ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं। क्यों नहीं रिप्रेजेंट करेगा? हम फिर से रिपीट करते हैं, समझिए। क्योंकि जैसे मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद जिस समय में थे 18वीं शताब्दी में थे, तो क्या वो हमेशा कंटिन्यू है? नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कोई एक इंसान हमेशा के लिए सदाबहार रहेगा, वो चेंज करते रहेगा। चेतन भगत के भी प्रेजेंट में था, क्या वो हमेशा के लिए रहेगा? नहीं, जब 21वीं शताब्दी आगे 22 सेंचुरी से आएंगे तो वहाँ पर वो फिक्स नहीं रहेगा, वो चेंज होते चले जाएंगे। तो ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है कि कोई एक राइटर्स, कोई एक क्रिकेटर्स, कोई एक ब्यूटीफुल गर्ल्स हमेशा के लिए फिक्स रहेगी, ऐसा कोई फिक्स्ड कंडीशंस नहीं है। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन क्लियर एकदम समझ करके बढ़िया से समझते हुए आगे बढ़िएगा। क्लियर जाए कॉन्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन थर्ड का रहा है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर का बैट्समैन का टीम बनाना है। एक चीज बताइए हमको कि जैसे सर हम उस पिछले क्लास में जिक्र किए थे, फिर से रिपीट कर दे कि सचिन सर हैं, तो सचिन सर अगर हैं तो क्या हमेशा के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस में है? नहीं, जिसमें वो खेल रहे थे उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस में थे। अब वो संन्यास ले चुके हैं तो ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है कि वो हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस में रहेंगे ही। दूसरा रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हेटन, कोई भी हम कह सकते हैं कि जिस समय वो लोग खेल रहे थे उसमें परफॉर्मेंस में थे, आज संन्यास ले चुके हैं तो इसका मतलब वो परफॉर्मेंस में नहीं है। तो ऐसा कोई फिक्स्ड प्लेयर नहीं है जो हमेशा के लिए स्टारडम रहेगा ही, हमेशा के लिए वो बेस्ट परफॉर्मेंस में रहेगा ही। वो फ्लॉप भी हो सकते हैं, टीम से बाहर भी हो सकते हैं, टीम में ही प्रेजेंट रह सकते हैं।
मींस जब भी डाउटफुल पॉइंट हो गया, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, मे और मे नॉट भी, तो क्या ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। कुछ दिन पहले धोनी सर ही थे लेकिन वो अभी टीम से बाहर हैं, अब संन्यास ले लेंगे, तो क्या वो ऐसा फिक्स है कि वो रिप्रेजेंट रहेंगे? नहीं, ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है, वो हमेशा फिक्स रहेंगे। इसका मतलब वो सेट को रिप्रेजेंट कर भी सकता है, नहीं भी रिप्रेजेंट कर सकता है, मींस डाउटफुल पॉइंट हो गया, और जब भी डाउटफुल पॉइंट हुआ तो सेट नहीं कहलाएगा। तो क्या ये सेट होगा? नहीं। तो हम लोग क्या जवाब देंगे? बोलिए, नो, दिस इज नॉट अ सेट। ये सेट होगा? नहीं होगा, नॉट अ सेट। कम ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते एकदम समझते चलिएगा। 4 सुनिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, कहते हैं आपके क्लास में, आपके वर्ग में जितने भी बॉयज हैं उनका सेट बनाना है। एक चीज हमको बताइए कि अगर आपके क्लास में सपोज दैट मान लेते हैं कि 60 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 30 बॉयज है और 30 गर्ल्स है, तो बॉयज जो भी होंगे आपके क्लास में उसका तो आप सेट बना जा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, सपोज दैट मान लीजिए कि वैभव है, कोई दो एग्जाम्पल मान लीजिए, राजीव है, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, एम से कोई नाम बोलिए, मुकेश है, कौशल है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिसका आप सेट आसानी से बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, बताइए आपके क्लास में, आपके जिस क्लास में आप स्टडी करें क्लास 11th में, तो क्लास 11th में जितने भी आपके क्लास में बॉयज हैं उनका सेट बनाया जा सकता है। तो यस, बनाया जा सकता है। तो ये सेट है, यस, दिस इज अ सेट। इसका मतलब यस, ये सेट है। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट समझिएगा, आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या करें क्वेश्चन 5 से, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, बोला 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर होंगे क्या उनका सेट बनाया जा सकता है? तो बताइए 100 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन होते हैं बताइए। 100 से कम 1 2 3 4 अप टू कहां तक हम लोग कह सकते हैं? 99 तक। यस, ये कंटेबल भी है। अगर कंटेबल नहीं भी रहेगा, इनफाइनाइट भी रहेगा, लेकिन अगर क्लियर हो जाए तो सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो बताए 100 से लेस 1 से लेकर के 99 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हुए, क्या इनका हम लोग सेट बना सकते हैं? तो यस, बना सकते हैं। तो क्या सेट को रिप्रेजेंट करेगा? तो यस, ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो विच इंप्लाइज हम लोग क्या जवाब देंगे? यस, ये सेट है, सेट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे एकदम समझते चलेगा, बारीकी से, इजी है एकदम, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। सुनिए, द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितना लिखा हुआ नोवेल है उस सारा का लिस्ट बनाना है। बताइए मुंशी प्रेमचंद जो भी नोवेल लिखे, उपन्यास लिखे, जैसे मतलब गोदान लिखे हैं, कर्मभूमि लिखे हैं, चित्रलेखा लिखे हैं, कफन लिखे हैं, गबन लिखे हैं, ये जितना लिखे हैं क्या उसका सेट बनाया जा सकता है? यस, मुंशी प्रेमचंद का जितना भी बुक लिखा हुआ है उसका सेट बनाया जा सकता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं बोलिए? हम लोग कह सकते हैं गोदान, कफन, गबन, ETC जितने भी बुक लिखे क्या उनका सेट बना, इस तरह बढ़ते चला जाएगा। क्या उसका सेट बनाया जा सकता है? यस, बनाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कोई भी खा, जैसे चेतन भगत वो जितने भी बुक लिखे हैं क्या उनका सेट बनाया जा सकता है? यस, बनाया जा सकता है। जैसे 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स, बहुत सारे बुक लिखे हैं, 5 पॉइंट समवन, हाफ गर्लफ्रेंड, तो इस तरह से बहुत सारे बुक लिखे, उनका सेट बनाया जा सकता है। ये क्लियर है। इसका मतलब ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यस, हम लोग क्या बोलेंगे? ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यस, क्या हो जाएगा आपके पास? सेट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, सुनिए ध्यान से। फिर आपके पास दे दिया है 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। देखिए क्या कर रहा है 7, समझिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बोले जितने इवन इंटीजर्स है उसका सेट बनाया जा सकता है। तो बताइए, आप जानते हैं इंटीजर्स है तो सपोज है कुछ ना कुछ मान लीजिए, लेट ए से आप डिनोट कर सकते हैं, या बी से, या इवन है तो इसे डिनोट कर। बताइए क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि पॉजिटिव का सेट या नेगेटिव का सेट, तो हम आपको बतलाए थे, फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। सुनिए क्वेश्चन का, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। क्वेश्चन में ऑल इवन का जिक्र किया गया, नेचुरल या होल का कहीं नहीं जिक्र है, या पॉजिटिव का कहीं नहीं जिक्र, तो आप जनरल फॉर्म में चलेगा। इवन का जनरल फॉर्म क्या होता है? 0 ± 2। क्यों? क्योंकि +2 अगर 2 से डिविजिबल है तो -2 भी 2 से डिविजिबल है। तो हम क्या कर सकते हैं? प्लस माइनस कितना रहेगा आपके पास? 4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बताइए? 6। इस तरह ये प्रक्रिया क्या होगी? डॉट 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 बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो जितने भी इवन नंबर है क्या उसका हम सेट बना सकते हैं? यस, जितने भी इवन नंबर है उसका सेट बनाया जा सकता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन है? चलिए आगे सुनिए। फिर हम लोग कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर हो गया आपके पास 7 था। अब देखिए 8 क्या कह रहा है, सो एकदम ध्यान से समझ के बनेगा, इजी वे में क्लियर हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर,
इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उसका सेट बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं क्या उसका सेट बनाया जा सकता है? यस, बनाया जा सकता है। जितने भी क्वेश्चन है वो कंटेबल भी है और वो क्लियर भी है कि अगर इस पूरे चैप्टर में मान लीजिए कि 11 क्वेश्चन है तो अगर बोलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन हमको पूछना है सपोज दैट, तो 7 नंबर क्वेश्चन 11 के सेट में होंगे। अगर पूरे इस फर्स्ट चैप्टर में मान लीजिए 15 क्वेश्चंस हैं तो अगर हम बोलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 हमको बताया जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें मौजूद होंगे। इसका मतलब जितने भी क्वेश्चंस है चैप्टर में इस एक्सरसाइज में, अगर हम किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें मौजूद है मीन्स क्लियर है, कन्फर्म है, कोई डाउटफुल पॉइंट नहीं है। इसका मतलब सेट को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यस सेट को रिप्रेजेंट करेगा। यस, हम लोग क्या कह सकते हैं? सेट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका सेट बना सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। बोला पूरे वर्ल्ड में जितने भी खतरनाक जानवर हैं उनका सेट बनाना है। एक बात मेरी बात ध्यान समझिएगा, जितने भी खतरनाक जानवर उसमें बतलाइए। आपको कई बार बतलाया गया है कि सपोज दैट मान लीजिए कि शेर है, वो बहुत ही खतरनाक जानवर है। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि उसी शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो कह सकते हैं कि वो मतलब कुछ जैसे चिड़ियाघर वगैरह में जू वगैरह बंद किया जाता है तो कुछ शेर के सेफ हो जाता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शेर है वो खतरनाक जानवर, ये राइट है, लेकिन सपोज धीरे धीरे उसकी प्रजाति खत्म होती चली जा रही है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? शेर हमेशा के लिए फिक्स है जो कि खतरनाक जानवर रहेगा? नहीं, जब उसकी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, जब उसका जनरेशन खत्म हो जाएगा तब उसके खतरनाक होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। जैसे डॉग को ही लीजिए, डॉग डोमेस्टिक है, पालतू है, लेकिन कभी कभी वही डॉग क्या होता है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो वो भी क्या हो जाता है? खूंखार बन जाता है, वो भी क्या होता है? हमला करने लगता है। तो ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है, डॉग भी हम कह सकते डोमेस्टिक भी था, आज खूंखार बन गया। तो ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है कि कोई जानवर हमेशा के लिए फिक्स रहेंगे ही। हो सकता है एनाकोंडा का जमाना था, उसमें में बहुत सारे मतलब हुआ करते थे, अब धीरे धीरे एनाकोंडा का भी जमाना खत्म हो रहा है, ड्रैगन का जमाना खत्म हो रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि कोई ऐसे जानवर नहीं है फिक्स जो हमेशा के लिए कंटिन्यू रहेंगे ही। हो सकते हैं कभी उनकी प्रजाति प्रेजेंट चाहे तो हो, कभी उनकी प्रजाति प्रेजेंट नहीं हो तो नहीं हो। तो क्या यह सेट को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, डाउटफुल पॉइंट हो गया। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा कोई फिक्स कंडीशंस नहीं है कि कोई जानवर हमेशा खतरनाक होंगे ही। जब उनकी प्रजाति है तो खतरनाक होंगे, जब उनकी प्रजाति नहीं है, विलुप्त होंगे तो खतरनाक होने का चांसेस ही नहीं है। मीन्स ये डाउटफुल पॉइंट हो गया। तो क्या यह सेट होगा? नहीं, दिस इज नॉट अ सेट। तो हम लोग क्या जवाब देंगे? नॉट अ सेट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम बेसिक है, हम लोग आसानी से जीरो लेवल से क्लियर किए हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बस इतना पहचाने हैं कि कौन सेट को रिप्रेजेंट करेगा और कौन सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन है? बढ़िया से नोट डाउन कीजिए, एकदम समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करके फास्ट फास्ट नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ेंगे, एकदम समझ के बढ़िया से बनाइएगा। इजी रहता है क्वेश्चन, टफ बिल्कुल भी नहीं रहता है। यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं समझिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से कौन समझेगा, एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 2 आपके पास दे दिया है, देखिए क्या करेगा, एकदम समझिएगा बढ़िया से। लेट ए इक्वल टू एक सेट दे दिया है। देखिए लेट ए इक्वल टू एक सेट आपके पास दे दिया है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6। क्वेश्चन कर रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। कर रहा है दो सिंबल आपके पास दिए गए। फर्स्ट सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, और दूसरा दे दिया आपके पास डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू। समझिए क्या कर रहा है इसको। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसमें बतलाइए कौन सिंबल सही होगा, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसा कि हम एक दो बेसिक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे दिया, हम लोग देख रहे हैं 5 फिल इन द ब्लैंक्स ए। फिर हम लोग देख रहे हैं आपके पास दे दिया सेकेंड 8 फिल इन द ब्लैंक्स ए। फिर हम लोग देख रहे हैं आपके पास दे दिया है थर्ड 0 फिल इन द ब्लैंक्स ए। यही है क्वेश्चन।
इसी तरह से सारा अगला 4 भी है, हम लोग कह सकते हैं 4 फिल इन द ब्लैंक्स ए, फिर आपके पास दे दिया 5 2 फिल इन द ब्लैंक्स ए, फिर हम लोग देख रहे हैं आपके पास दे दिया है 6 10 फिल इन द ब्लैंक्स ए। अब समझिएगा, ध्यान समझिएगा, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, देखिए हम बताएं ये बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि मीनिंग होता है कि मेंबर है या नहीं है। मेंबर से हम जब बतलाए थे कि हम अपने फैमिली मेंबर हैं कि नहीं, हम भारतीय नागरिक हैं कि नहीं, वो बिलोंग्स टू को इंडिकेट कर रहा है, मीन्स उसके सदस्यता को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके मेंबरशिप को इंडिकेट कर रहा है। अब सुनिए, हम लोग देख रहे हैं ए इक्वल टू एक सेट दे दिया है 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट में बोला है कि 5 डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक्स है ए। देखिए 5 क्या इसमें प्रेजेंट है, आप ध्यान से देख करके समझ के बोलिए, क्या 5 इस सेट में प्रेजेंट है? तो हम देख रहे हैं यस 5 इस सेट में प्रेजेंट है। तो 5 प्रेजेंट है, तो देखिए जब भी प्रेजेंट हो तो इसका मतलब बिलोंग्स टू का सिंबल होगा। बिलोंग्स मींस उसमें मौजूद है। बिलोंग्स टू किसको इंडिकेट कर रहा है? उसके प्रेजेंटेशन को, उसके मेंबरशिप को, उसकी मौजूदगी को। तो क्या 5 इसके सेट में मौजूद है? तो यस 5 ए में मौजूद है। ए बोला है तो ए में हम देख रहे हैं 5 मौजूद है, तो 5 मौजूद है। तो इसमें क्या डालेंगे सिंबल? बिलोंग्स टू। चूंकि 5 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब गया 5 ए में प्रेजेंट है, तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 ए में प्रेजेंट है। क्लियर है? 8 बिलोंग्स टू ए, ए में 8 में पूछ रहा है 8 फिल इन द ब्लैंक्स ए। बताइए 8 इसमें प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू लिख करके क्या कर देंगे? कैंसिल। इसका मतलब हो गया 8 ए में प्रेजेंट नहीं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे चलिए। 0 डैश 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 ए, बताइए 0 इस सेट में प्रेजेंट है? नहीं, ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें 1 से 6 एलिमेंट है, इसमें 0 प्रेजेंट नहीं है। तो क्या हम बोलेंगे 0 बिलोंग्स कर रहा है? नहीं, 0 बिलोंग्स नहीं कर रहा है। जब भी हम बिलोंग्स टू लिख करके कट कर देंगे, इसका मतलब हो गया डज नॉट, नकारात्मक को इंडिकेट करा, निगेटिव को इंडिकेट करा, ये उसके मेंबरशिप में नहीं मौजूद है। अब आइए 4 डॉट 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 ए, बताइए तो 4 इस सेट ए में प्रेजेंट है? तो यस, जैसे ही 4 प्रेजेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। 2 डॉट 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 डॉट, बताइए 2 इसमें ए में प्रेजेंट है? तो यस प्रेजेंट है, तो बिलोंग्स टू। 10 इसमें प्रेजेंट है? नहीं, 1 से 6 या 10 नहीं प्रेजेंट है, तो हम लिखें डज नॉट बिलोंग्स टू। मीन सिंपल वे में आप कह सकते थे कि जहां भी मेंबर है तो मेंबर है, इसका मतलब बिलोंग्स टू का सिंबल होगा, जहां भी मेंबर नहीं है इसका मतलब बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं होगा। एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा, कंफ्यूजन होगा, आप आसानी से पूछिएगा, एकदम आसानी से क्लियर है। यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि एकदम बेसिक था, 0 लेवल का क्वेश्चन था। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चल देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे दिया, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, एकदम समझिएगा बढ़िया से। क्वेश्चन क्या करा है, हम लोग आसानी से अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन 3 क्या करा है, सुनिए। क्वेश्चन 3 आपके पास दे दिया, देखिए करा राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है बताइए? राइट इन रोस्टर फॉर्म। राइट इन रोस्टर फॉर्म। नोटिस करिएगा, यही पूछा आपके पास रोस्टर फॉर्म में बतलाइए। आपको याद होगा हम बतलाए थे पिछले क्लास में एकदम बढ़िया से कि रोस्टर फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते थे, याद है? टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते थे? टेबुलर फॉर्म, उसी का दूसरा नाम था। अब सुनिए क्वेश्चन करा राइट द फॉलोइंग रोस्टर फॉर्म। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे दिया 3 का फर्स्ट, एकदम ध्यान से सुनिएगा। एक सेट दे दिया आपके पास, देख रहे हैं a इक्वल टू एक सेट दे दिया है x सच दैट x इज एन इंटीजर। x इज एन, आपके पास क्या दे दिया है बोलिएगा? इंटीजर। एंड कब दे दिया है? जब -3 इज लेस देन x, लेस देन कितना दे दिया है? 7। x इज एन इंटीजर, -3 इज लेस देन x लेस देन 7। एकदम बढ़िया से सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या करें, एकदम समझे। देखिए x इज एन इंटीजर, x किसको इंडिकेट करा है? इंटीजर को। बताइए हमको क्या करा है, सो समझिएगा। -3 से 7, तो आपको नंबर लाइन पता होगा, हम बतलाए थे पिछले क्लास में, याद होगा। नंबर लाइन पर -3 से 7 को सबसे फर्स्ट में हम इंडिकेट करेंगे। तो बताइए एक नंबर लाइन खींच दीजिए आप, ऐसे समझने में इजी रहेगा। जितना हर छोटी छोटी बात को क्लियर कीजिएगा उतना कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया रहेगा। हम लोग देख रहे हैं -3 से कहां तक बिलोंग्स किया है? 7। बताइए तो -3 के इक्वल है? इक्वल का सिंबल ये होता है, इक्वल है इसका मतलब क्लोज है। इसका मीनिंग हो जाएगा कि -3 के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन नहीं। हम लोग देख रहे हैं -3 पर ओपन है, तो ओपन का सिंबल डालेंगे। -3 से कहां तक गया है? 7 पर। -3 के इक्वल नहीं है तो एक सर्कल डाल देंगे, +7 के इक्वल नहीं है तो एक सर्कल डाल देंगे। मतलब -3 से 7 के बीच में कौन कौन सा नंबर होता है जो कि इंटीजर होता है? तो देयरफॉर हम लोग क्या जवाब देंगे बताइए? a इक्वल टू, नोटिस कीजिएगा, -3 से छोटा कितना होता है? -2, -1, ये बढ़ते चलाएगा अप टू कहां तक? 6 तक। तो हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? -3 से छोटा है, -3 के इक्वल नहीं है, तो आपको -3 टेकन नहीं करना है।
-3 से छोटा इंटीजर होता है, -3 से 7 के बीच में, -3 से बड़ा हो गया -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और क्या हो गया 6। फिर हम लोग देख रहे हैं 7 के इक्वल नहीं है तो हम लोग -2 से 6 तक छोड़ देंगे, यही मेरा इंटीजर्स हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन है? एकदम बढ़िया से समझ करके एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन एकदम बढ़िया से बनेगा, तेजी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन, नोट करते चलिए फास्ट फास्ट, जितना फास्ट फास्ट नोट चाहिए उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। नोट डाउन, चलिए हम लोग बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसी तरह आपको समझ समझ के बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करके बनाना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, इजी रहता है, टफ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3 का सेकंड। देखिए यहाँ पर इसी तरह समझ समझ के आगे बढ़ेंगे, समझ में। देखिए कह रहा है b इक्वल टू एक सेट दे दिया आपके पास, हम लोग देख रहे हैं b इक्वल टू क्या दे दिया, एक सेट। क्वेश्चन दे दिया x सच दैट, क्वेश्चन में दे दिया है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। बोला है कि x एक नेचुरल नंबर को इंडिकेट करा है जो कि किससे लेस होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। अब सुनिए x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10, बतलाइए 10 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन होता है, आप याद कीजिएगा, थोड़ा सा बतलाइएगा, बताइए। आप जानते हैं 10 से छोटा नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और क्या कर सकते हैं बतलाइए, नहीं, यही 10 से छोटा नेचुरल नंबर हो गया। तो हम बतलाए थे, आपको याद होगा कि जब भी एलिमेंट को, नोटिस कीजिएगा, हम ब्रैकेट में डाल करके कॉमा के साथ लिखते थे, उसी का नाम ना रोस्टर फॉर्म था। जब भी एलिमेंट को हम ब्रैकेट में एक ब्रेसेस में डाल करके कॉमा के साथ लिखते थे, दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, उसी को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म भी हम बोलते थे। तो यही आपको सारे एलिमेंट को ब्रैकेट में डाल करके कॉमा के साथ लिखना है, तो बहुत ही इजी, आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग थर्ड की ओर बढ़ते हैं, सुनिए। c इक्वल टू x सेट दे दिया, इस तरह समझ चलिए, एकदम इजी है। क्वेश्चन दे दिया x सच दैट, हम लोग देख रहे हैं x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, x इज अ 2 डिजिट्स नेचुरल नंबर, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट, जहां पर कुछ कंडीशन दे दिया है, सच दैट दी सम ऑफ, दोनों का सम दे दिया है, इट्स डिजिट इज 18, इट्स डिजिट्स इज 18। बोला है दोनों डिजिट का सम 18 होना चाहिए। ध्यान से समझिए, एकदम इजी वे में, एकदम जीरो लेवल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोटिस कीजिएगा, देखिए थ्योरी बेस्ड चैप्टर हम पीछे ही बतला चुके हैं कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ये सब बहुत इजी है, थ्योरी बेस्ड है, हम बतलाए थे। देखिए जब भी एलिमेंट को हम एक ब्रेसेस में डाल करके बीच में कॉमा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को तो रोस्टर फॉर्म बोलते थे, और उसी फॉर्म में हमको इंडिकेट भी करना है। तो अब समझिए, बोलिए, नोटिस कीजिएगा, x ये 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट, समझिए क्या कर रहा है, सो सम ऑफ इट्स डिजिट, बोला उसके डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 18। एक चीज हम बताइए, 2 डिजिट का सम 18 कब कब हो सकता है, आप समझिए। जैसे सीरियल से हम चलते हैं, नोटिस कीजिएगा 1 7, अगर 17, 1 + 7 18 हो सकता है, तो इसका अपोजिट भी तो होगा, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर हो गया आपके पास 10 to 99, और 10 से 99 के बीच में अगर 17, 1 + 7 को ऐड करने पर 8 होता है, तो इसका ठीक अपोजिट 71 को भी तो ऐड करने पर 8 हो जाएगा, 7 + 1 = 8। समझ रहे हैं आप? चलिए थोड़ा और सोचिए, सोचना है इसमें। 6 और 2 हम लोग देख रहे हैं, 6 और 2, 6 + 2 8 होता है, मीन्स 62 हो जाएगा, तो इसका ठीक अपोजिट भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 26। फिर हम लोग देख रहे हैं सम ऑफ इट्स डिजिट इज, सॉरी 18 है या 8 है, वो एक सेकंड का वेरीफाई कर लीजिए। आई थिंक हमको लग रहा है क्वेश्चंस में 8 है, ठीक है। अब बतलाइए, आगे बतला रहे थे आपको 35, मतलब 5 + 3 8 होता है, 3 + 5 भी 8 होगा, मीन्स हम लोग कह सकते हैं 35 है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताइए, 50। क्लियर है? और सोचिए, मिडिल में आ जाते हैं, 4 + 4 8 होता है, तो मीन्स हम लोग कह सकते हैं 44 हो ही गया, क्योंकि 44 को आपस में एक्सचेंज भी करेंगे तो 44 रहेगा, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और एक स्टेप सोचिए, 80 हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बोलिए, क्योंकि 8 + 0 को ऐड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 80। लेकिन आप इसको हेर फेर करके नहीं लिखिएगा, 08 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 08 मीन्स होता है ओनली 8,
और जैसे ही ओनली 8 हो गया तो क्या वो 2 डिजिट का नंबर होगा? नहीं, वो 1 डिजिट का ही नंबर होगा, क्योंकि 8 1 डिजिट का नंबर है। तो मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर 08 नहीं होगा, बस एक ही नंबर होगा 80। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इतने सारे डिजिट हो गए जिसके दोनों डिजिट को सम करने पर 8 हमको फाइंड हो सकता है। हम बतलाएं जब भी एलिमेंट को कॉमा के साथ विथ ब्रेसेस पुट करेंगे तो इसका मतलब वो किसको इंडिकेट करेगा? एक रोस्टर फॉर्म को इंडिकेट करेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? चल हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह समझ के आगे एकदम स्लोली आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलिए क्वेश्चन 4 देखिए। कह रहा है d इक्वल टू एक सेट दे दिया, नोटिस कीजिएगा d इक्वल टू एक सेट दे दिया। हम लोग देख रहे हैं x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर, एकदम समझिएगा। x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर व्हिच इज डिवाइजर ऑफ 60 which is divisor of 60। समझिए क्या करा है इसको? क्वेश्चन करा डी में x इज अ प्राइम नंबर which is divisor of 60। समझिएगा क्वेश्चन में करा साफ साफ कि 60 का डिवाइजर कौन कौन प्राइम नंबर होगा। तो सबसे पहले एक चीज हमको बताइए कि 60 किस किस नंबर से डिविजिबल होता है। इसका सेट हम लोग साइड में बना लेते हैं, बताइए तो। इधर देखिए हम साइड में दिखा देते हैं 60 किस किस से डिविजिबल होता है, बतलाइए। डबल एरो लगा दीजिए। फैक्टराइजेशन के मेथड में 1 भी आता है, तो बताइए 1 से 2 से डिविजल हो जाएगा, 3 से भी आ जाएगा। चलिए फिर हम लोग कह सकते हैं 4 से आएगा, यस 4 से भी आ जाएगा। फिर हम लोग किससे कह सकते हैं 5 से आ जाएगा, यस 5 से ही आ जाएगा। 5 के चलने 12 5 60 60 हम लोग कह सकते हैं 6 से डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजल है। फिर हम लोग कहते हैं 10 से डिविजल है, तो ये 10 से भी डिविजल है। 12 से डिविजल है, तो ये 12 से भी है। 15 से डिविजल है, तो ये 15 से भी है। फिर हम लोग कह सकते हैं 20 से डिविजल है, तो ये 20 से डिविजल है। 30 से डिविजल है, तो ये 30 से, और लास्ट में 60 से डिविजल है। अब सुनिए क्वेश्चन में क्या करें, एकदम साफ साफ कह रहा है कि x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60 के डिवाइजर में बतलाना है, वैसा एलिमेंट टेकन करना है, वैसा नंबर टेकन करना है जो कि प्राइम नंबर होना चाहिए। अब बतलाइए 60 में के डिवाइजर में इतने सारे नंबर से 60 डिविजल होते हैं, इसे प्राइम नंबर बतलाइए। तो आप जानते हैं कि प्राइम नंबर मींस क्या होता है? प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। मींस वैसा नंबर है जो 1 और खुद से ही डिविजिबल होना चाहिए, उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। और नहीं मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया तो कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो प्राइम नंबर मींस हो गया कि 1 से डिविजल होना चाहिए और खुद से डिविजल होना चाहिए, 2 ही फैक्टर्स होने चाहिए। तो 1 तो बस 1 से ही डिविजल है, एक ही डिजिट है, तो 1 तो प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट में आ गए। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। आप जानते हैं 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, मींस 2 प्राइम नंबर है। तो कह सकते हैं कि 2 एक प्राइम नंबर हुआ और 3 हुआ। और बताइए और कोई प्राइम नंबर है? यस 5 भी हम लोग कह सकते हैं, 5 भी प्राइम नंबर है। अब बताइए 6 नहीं होगा क्योंकि 6 1 से भी डिविजल है, 2 से भी डिविजल है, 3 से भी डिविजल है, 6 से डिविजल है। इस तरह से 12 15 अब कोई नंबर नहीं होगा, तो 2 3 और 5। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 2 3 और क्या प्रेजेंट है 5। यही आपके पास कौन सा हो गया? सेट हो गया। मींस कह सकते हैं 60 का डिवाइजर 2 3 5 हुआ, जो कि एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि 60 को परफेक्टली डिविजिबल करेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ करके नोट करते हुए आगे बढ़िए। हम तेजी में आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन, फास्ट फास्ट नोट किए, तेजी में आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन, फास्ट फास्ट नोट कीजिए, फास्ट फास्ट नोट कीजिए। इजी है चैप्टर, टफ बिल्कुल नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट के एकदम बढ़िया से समझिएगा। धीरे 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 आपका कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। थोड़ा भी टफ नहीं रहता है, हर छोटी छोटी बात को जितना बढ़िया से क्लियर कर सकते हो उतना बढ़िया से क्लियर कीजिए, अपने आप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेट थ्योरी हम बतला ही चुके हैं कि इसमें कैलकुलेशन कम रहता है। आप देखें हैं क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस चैप्टर को समझना पड़ता है। चैप्टर का थ्योरी क्या है, चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। जब आपको कॉन्सेप्ट और थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी आपका टफ नहीं रहेगा। तो आप ध्यान से कॉन्सेप्ट को, हर छोटी छोटी बात को क्लियर करके एकदम बढ़िया से बनाइएगा ताकि आपका प्रॉब्लम आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़े हम लोग आगे। चल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, अपने आप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग देखे हैं? 3 का 4 या 5 देखे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है। 3 का 4 था, अब देखिए 3 का 5 क्या है। इसको 3 का 5 आपके पास देख रहे हैं, इक्वल टू एक सेट दे दिया है। इक्वल टू क्या दे दिया है? एक सेट। समझिएगा सेट आपके पास दे दिया है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। क्या आपके पास दे दिया है? द सेट ऑफ
ऑल लेटर्स इन दी वर्ड के पास दे दिया है ट्रिगोनोमेट्री, सारा कैपिटल लेटर में है, GONOMETRY। क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन उसको भी लिख ही लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, फिर आपके पास क्वेश्चन 6 दे दिया है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, F इक्वल टू दे दिया है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स in the word better, the set of all letters in the word better। अब ध्यान से सुनिएगा, हम जो कर रहे हैं एकदम समझ में आ जाएगा, नोटिस कीजिएगा। देखिए सेट में हम बतलाए थे कि रिपीटिंग नंबर नॉट अलाउड है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसका मीनिंग ये हुआ कि सपोज दैट मान लीजिए अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आपको कहीं पर उसको इलेक्ट करना है, आपको मतदान करना है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, वोटिंग करनी है, तो आप अगर सपोज दैट मान लीजिए कि आप अभी ग्रामीण क्षेत्र में हैं या शहरी क्षेत्र में हैं, तो कहीं तो आप एक ही जगह मतदान कर सकते हैं। अगर आप बिहार में हैं तो बिहार में ही मतदान कर सकते हैं, नहीं अगर दूसरे स्टेट्स में तो वहीं मतदान कर सकते हैं। मीन्स आप कहीं पर भी मतदान एक ही पॉइंट पे कर सकते हैं, एक ही जगह कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि आप दो जगह अगर कोइंसिडेंस कर भी रहे हैं तो वैलिड नहीं होगी। मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में जितने लेटर्स हैं सबका हमको सेट बनाना, तो सेट तो बनाएंगे ही, लेकिन सेट में रिपीटिंग नंबर नॉट अलाउड है। एक डिजिट को एक ही बार काउंट करेंगे, दो बार काउंट करने का मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस हो जाएगा। इसका मतलब सेट में रिपीटिंग नंबर नॉट अलाउड है, एक डिजिट को हम लोग एक ही बार लिखेंगे। अब समझिए, बताइएगा हमको ध्यान से, बताइए टी इसमें है, हम लोग देखते चलते हैं, नोटिस कीजिएगा टी है, जो रिपीट हो जाएगा उसको नहीं लिखेंगे, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें टी लिख देंगे थोड़ा सा। आर बताइए, आई है तो आई, जी है तो जी, ओ एन, देखिए ओ यहां भी है यहां भी है, रिपीट हो गया, ओ को नहीं लिखेंगे, ओ को कैंसिल कर दिए। देखिए एम कहीं नहीं लिखे हुए हैं तो एन को हम लोग लिख लेंगे, बताइए। ई हम लोग नहीं लिखे हुए हैं तो इसका मतलब टी को नहीं लिखेंगे। आर हम लोग लिखे हुए हैं तो आर को लिखेंगे नहीं, आर को भी नहीं लिखेंगे। फिर हम लोग कह सकते हैं वाई प्रेजेंट है, हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, वाई। यही आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा सेट बन गया जिसमें रिपीटिंग नंबर नॉट अलाउड है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए अब आगे सुनिए, लास्ट का है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बोला है कि बेटर में जितने वर्ड्स हैं सारा का सेट बनाइए। फिर वही बात, सेट में रिपीटिंग नॉट अलाउड है तो बी देखिए, फर्स्ट टाइम है तो बी लिख दिए, ई है तो ई लिख देंगे। देखिए डबल टी है तो एक डिजिट को एक ही बार लिखना है, एक टी को एलिमिनेट कर देंगे, ई भी एक बार हम लिख चुके हैं तो ई को भी एलिमिनेट कर देंगे, बी ई टी, और लास्ट में आर नॉट रिपीट है तो आर को लिख देंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? यही बी टी आर बेटर का सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट से आपको रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। ये भी आपका रोस्टर फॉर्म है, ये भी आपका रोस्टर। हम फिर से रिपीट करते हैं, सुनिए। क्वेश्चन 3 में बोला था रोस्टर फॉर्म में रिप्लेस करने के लिए जब भी एलिमेंट को हम लोग जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी, जब भी एलिमेंट को हम लोग एक ब्रेसेस में डाल करके बीच में कॉमा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे उसी को रोस्टर फॉर्म बोलते थे। और जब यही इसी को हम लोग जनरल फॉर्म में रिप्लेस करेंगे तो उसका नाम सेट बिल्डर फॉर्म था। क्लियर कॉन्सेप्ट? आपको पीछे बताया गया था। चलिए सुनिएगा आगे क्या करा है कॉन्सेप्ट से, एकदम बढ़िया से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसको हम लोग मिटाते हैं, फास्ट फास्ट लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। इजी वे में बनाएगा, जितना बढ़िया से बनाएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है और कुछ है नहीं इसमें। नोटिस कीजिए, फास्ट फास्ट नोट कीजिए, फिर हम लोग तेजी में आज आगे बढ़ेंगे, एकदम तेज में आगे बढ़ेंगे, फास्ट फास्ट नोट कीजिए। बढ़े हम लोग, चलिए तब तक नोट कीजिए, फास्ट फास्ट नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, एकदम बढ़िया से समझिए, आपका कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर। अपना क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, समझिए। 4 दे दिया आपके पास, हम लोग देखें राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। किसमें लिखना है बतलाइए, हम लोग लिख देते हैं राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है बताइए, सेट बिल्डर फॉर्म में। इस बताए थे जब भी एलिमेंट को हम जनरल फॉर्म में इंडिकेट करते थे एन के साथ या एन में ही छोड़ देते थे, वही आपका सेट बिल्डर फॉर्म था। जैसा कि एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन हम देखें 4 का फर्स्ट आपके पास दे दिया है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें फर्स्ट दे दिया, हम लोग देख रहे हैं 3, 6, 9 और क्या दे दिया है 12।
फिर इसी तरह आपके पास क्वेश्चन सेकेंड हम आपके पास दे दिया, हम लोग देख रहे हैं 2, 4, 8, 16 और 32। फिर इस तरह हम लोग देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन भी आपके पास दे दिया, हम लोग देख रहे हैं क्या दे दिया सेट में 5, 25, 125, 625, इस तरह से बढ़ते चला गया। अब एक रूल को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको ठीक पीछे वाले क्वेश्चन का मीन्स क्वेश्चन 3 का अपोजिट आपको दिखेगा। अपोजिट ये कि वहां पर एलिमेंट जनरल फॉर्म में था तो हमको एलिमेंट को कॉमा के साथ ब्रेसेस में लिखना था। पीछे जो क्वेश्चन था 3 में वो जनरल फॉर्म में था तो एलिमेंट को कॉमा और ब्रेसेस के साथ लिखना था, लेकिन यहाँ पर अपोजिट है। यहाँ पर एलिमेंट कॉमा ब्रेसेस के साथ दिया ही गया है, इसको उल्टा कर देना, इसको जनरल फॉर्म में लिखना। जनरल मीन्स था सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब सुनिए, समझिए कॉन्सेप्ट को। देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे रूल को पकड़ेंगे। कुछ ना कुछ शिक्षा है तो सेट मान लीजिए, लेट पहले इसको सुलझा लीजिए। देखिए तो 3, 6, 9, 12 जब भी जनरल फॉर्म लिखना हो तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आपको एक कॉमन रूल पकड़ना पड़ेगा। एक ऐसा रूल पकड़ना पड़ेगा जो सारे सेट को एक आसानी से फॉलो कर सकता है। अब बताइए हमको 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 1, चूंकि हम लोग जानते हैं 3 × 1 = 3 होता है। 6 को क्या लिख सकते हैं बताइए 3 × 2, 3 × 6 होता है। 9 को हम लोग क्या बोलते हैं 3 × 3, 3 × 9 होता है। 12 को क्या बोलते हैं 3 × 4। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। देखिए इस सब में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। सब में आपको कॉमन दिख रहा है, हम लोग देख रहे हैं 3, 3, 3 और 3 सारे रिप्रेजेंट है। उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4 आपको एक नेचुरल नंबर को इंडिकेट कर रहा होगा। ठीक से देखिए बारीकी से अपने आप समझने लगे। 1, 2, 3, 4 किसको इंडिकेट कर रहा है, नेचुरल नंबर को इंडिकेट कर रहा है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं ये सारा नंबर 3 के मल्टीपुल का है। तो देयरफॉर हम लोग क्या जवाब देंगे, ये सारा फॉर्म हो गया 3n। या ऐसे करके लिखिए, सिस्टम से लिखिए, ऐसे करके जनरल फॉर्म में लिखिएगा। x सच दैट हम लोग क्या बोलेंगे, x इक्वल टू कितना हो गया 3n। कब, जब n का वैल्यू कहां से कहां तक टेकन किए हैं 1 से 4, तो आपको कंडीशन दिखाना पड़ेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 4। इसका मतलब हो गया 1 से 4 के बीच में। लेकिन अगर आप इतना छोड़ दिएगा तो क्या आंसर सही हो गया, नहीं, आंसर सही नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हम बस यहाँ कंडीशन नहीं डालेंगे, केवल 1 से 4 दिखा देंगे तो 1 से 4 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर हो गया। हम ये नहीं दिखाए हैं कि नेचुरल नंबर है, रियल नंबर इनफाइनाइट हो गया। 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 डॉट डॉट डॉट, तो सभी के लिए तो नहीं एप्लीकेबल है। ये तो 1, 2, 3, 4 के लिए एप्लीकेबल है। तो 1, 2, 3, 4 किसका सेट है, नेचुरल नंबर का ना। तो इस बात को हम दिखाएंगे कब n बिलोंग्स टू कितना हो गया नेचुरल नंबर, और कब, जब एंड n का वैल्यू कहां से कहां तक लिए 1 से 4 के बीच में। अब आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका प्रश्नोत्तर राइट है या रॉन्ग है। चेक करके देखिए, बताइए। अगर n की जगह पर 1 के इक्वल है तो 1 के इक्वल लेते हैं, तो n की जगह पर 1 डालेंगे, 3 1 जा कितना हो जाएगा 3। चेक भी कीजिए। फिर 1 से 4 के बीच में बताइए क्या जाएगा 2 भी आ जाएगा। 2 अगर लेते हैं तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। आप देखते रहिए 1 से 4 के बीच में जो हम 3 भी आता है 3 लेंगे, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। और 1 से 4 के बीच में 4 भी आता है तो हम क्या बोलेंगे 3 को 4 से 3 4 जा 12। और हम बोले हैं 1 से 4 के बीच में 4 के इक्वल है, 4 से बढ़ना नहीं है, तो 4 पर आकर स्टॉप हो जाएगा। तो यही आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। थोड़ा भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, सेट बिल्डर फॉर्म। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा आसानी से बोलिएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है सेकंड क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर बताइए। देखिए आप फिर देख रहे हैं हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले एक रूल को फॉलो करेंगे। एक रूल समझे क्या कि ये कौन सा रूल है, बताइए 2, 4। अगर आप देखें 2 तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 1, समझिएगा, लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है। 4 को देखिए और बोलिए तो क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 का पावर 1 लिख सकते हैं। चलिए फिर बताइए 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 × 2 मीन्स 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 जा 4 आपके पास होता है। फिर देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3, चूंकि 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2, 2 to the 4 8, सिमिलर आएगा एप्लीकेशंस। 16 को क्या लिखेंगे 2 to the power 4, और 32 को क्या लिखेंगे 2 का पावर 5। मीन्स हम देख रहे हैं इस सीक्वेंस में पावर 1 1 1 1 क्या होते चले जा रहा है, ग्रेटर होते चले जा रहा है, ऐड होते चले जा रहा है। बताइए जैसे अब इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो बताइए फिर से क्या आ गया आपके पास, x सच दैट x इक्वल टू बताइए 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर मतलब पावर किसका राइज कर रहा है, 2 का पावर बेस 2 फिक्स है। हम लोग देख रहे हैं बेस एवरी टर्म में फिक्स है, बट पावर 1 1 1 1 राइज करते चला जा रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, 2 का पावर क्या लिखेंगे n, कब
जब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन कहां से कहां तक? एवरी पॉइंट पे नहीं ना, कुछ कंडीशंस है ना। क्या कंडीशंस है बताइए? n का वैल्यू कहां से टेकन कर रहा है? 1 to 5। तो हम लोग क्या जवाब देंगे? 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू कितना हो गया? 5। चेक करके देखिए, बताइए। 1 से 5 के बीच में आप चेक कर सकते हैं, बताइए। 1 से 5 के बीच में, लेकिन नेचुरल नंबर हमको टेकन करना, बताइए। 1 के इक्वल हो सकता है तो 1 भी हमको टेकन करें। देखिए पीछे बता चुके हैं, इक्वल नहीं होगा तो हम ओपन का सिंबल डालेंगे। अगर इक्वल है तो यहां भी इक्वल है, इक्वल का सिंबल है, इसको क्लोज कर देंगे, डार्क कर देंगे थोड़ा सा। 1 to 5, 1 से 5 के बीच में बोला है 1 के इक्वल भी हो सकता है और 5 के इक्वल भी हो सकता है, तो 1 भी टेकन करेंगे, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5। बताइए तो 1 अगर पुट करते हैं मतलब n का वैल्यू 1 तो 2 का पावर 1, 2 1 जा 2 आपके पास आ गया, समझते चलिएगा, नोटिस कीजिएगा। बताइए अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 का पावर 2, टूट जाए कितना हो जाएगा? 4। 3 पुट करेंगे 2 का पावर 3, मैक्सिमम कहां तक जाएंगे? 5 तक, क्योंकि 5 पर क्लोज कर दिया गया, 5 पे बाउंडेड लगा दिया गया है। विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। ये आपके पास आंसर हो गया। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन? एकदम इजी है। चलिए समझ के एकदम बढ़िया से बनेगा आपका कॉन्सेप्ट, फास्ट क्लियर हो जाए। तेजी में लिखते चलिए। फास्ट नोट कीजिए बढ़िया से। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन थर्ड आपके पास क्या दे दिया? यहां पर देखिए थर्ड हम लोग देख रहे हैं, 4 का थर्ड है आपके पास दे दिया 5, 25, 125, 625। क्लियर है? इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ध्यान से मेरी बात समझिए। आप पूछ रहा है कि इसको जनरल फॉर्म में लिखे, मींस इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। ये सारा फॉर्म जैसो सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि जब भी हम बता चुके एलिमेंट को जनरल फॉर्म में लिखेंगे उसी को सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। मतलब फिर से देखिए 5 है, 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 का पावर 1, क्योंकि 5 1 जा 5। 25 को क्या लिख सकते हैं? बताइए 5 का पावर कितना रहेगा? 2, क्योंकि देख रहे हैं 5 को डबल टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5, 5 जा 25। फिर हम लोग देख रहे हैं 125 कितना है? 5 टू दी पावर 3। फिर 625 कितना है? 5 टू दी पावर 4। 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5, 5 जा 25। 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, और 125 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 625। अब नोटिस कीजिए, बताइए हम लोग क्या लिखेंगे इसको जनरल फॉर्म में? बताइए x सच दैट x इक्वल टू कितना हो गया? अभी जस्ट बताया 5 टू दी पावर n। कहां से कहां तक कब बिलोंग्स करेगा? अभी हम जस्ट बताए हैं वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कंडीशन कहां से कहां तक? 1 से 4 ना। 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू कितना है? 4। मीन्स हम लोग कह सकते हैं 1 से 4 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सारा का एलिमेंट टेकन करेंगे। 5 टू दी पावर 1 पुट करेंगे तो 1, 5 टू दी पावर 2 पुट करेंगे 2, 5 टू दी पावर 3 पुट करेंगे 125, 5 टू दी पावर 4 पुट करेंगे 625। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन है? थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा, आप आसानी से पूछ सकते हैं। नोट डाउन कीजिए, फास्ट नोट कीजिए, तेज में आगे बढ़ेंगे हम लोग। बहुत ही इजी है, बस ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ करके इजी वे में रूल को बनाते चलिए। इजी है क्वेश्चन। नोट डाउन। चलिए क्लियर है? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए हेडिंग दीजिए, देखिए यहां पर क्या है अगला क्वेश्चन, समझिए। चलिए अब क्वेश्चन आपके पास दे दिया है 4 का 4 हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहां पर क्या परचेंज है, समझिए चलेगा, इजी ही है। 4 का 4 हम लोग देख रहे हैं, आपके पास दे दिया है 2, 4, 6, ये डॉट 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 बढ़ते चला गया है, 2 4 6 डॉट 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 बढ़ते चला गया। फिर देख रहे हैं लास्ट आपके पास दे दिया है 5, इसको भी लिख लीजिए, 1 4 9, इस तरह से डॉट 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 कहां तक बढ़ते चला गया? बोलिए 100। कहां तक बढ़ते चला गया? 9 5 डॉट 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 100। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान समझिएगा, अपने आप कॉन्सेप्ट बताइए। फिर से देखिए यहां पर देखिए 2 4 6 किसको इंडिकेट कर रहा है? तो या तो सिंपल वे में आप कह सकते हैं पॉजिटिव इवन नंबर है, या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 2 के मल्टीपुल में है। दोनों का मीनिंग एक ही है। तो बताइए क्या हम लोग देख रहे हैं? बताइए 2 है तो कम कीजिए, 2 को लिख सकते हैं 2 1 जा 2, ऐसे करके सुलझाइए इसको पहले। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। 6 को क्या लिख सकते हैं? बताइए 2 इंटू 3। फिर क्या बोलेंगे? 2 इंटू 4। ये अपना डॉट और इस तरह क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, आसानी समझ में आने का। बताइए हम लोग क्या देख रहे हैं? बोलिए तो एकदम बढ़िया से ध्यान से मेरी बात समझिएगा।
हम देख रहे हैं सब में क्या कॉमन है, टू। टू देखते रहिए बोर्ड पर एकदम बढ़िया से, टू। टू सारे एलिमेंट में प्रेजेंट है, मीन्स टू इसके जनरल फॉर्म को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब सुनिए, हम लोग कहीं पे देख रहे हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये डॉट ऑफ बर्थ चलाएगा। तो 1 2 3 4 किसको इंडिकेट कर रहा है? काउंटिंग नंबर को इंडिकेट कर रहा है ना, एक नेचुरल नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, x सच दैट x इक्वल टू कितना हो रहेगा बताइए, 2n। कब? जब हम क्या जानेंगे, n बिलोंग्स टू कितना हो गया आपके पास नेचुरल नंबर। बताइए नेचुरल नंबर के सेट में 1 आता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 पुट करेंगे 2 2 जा 4, 3 पुट करेंगे 2 3 जा 6, बढ़ते चला जाएगा। लेकिन कब? ये कहीं पर बंदिश नहीं ना है, कहीं पर स्टॉप नहीं ना है, ये डॉट 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 बढ़ते चला गया। तो बस इसके आगे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम बस नेचुरल नंबर ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये बोला है डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक बढ़ते चला है, कहीं पर स्टॉप नहीं करना है, स्टॉपेबल नहीं है। मीन्स हम लोग सिंपल बोलेंगे नेचुरल नंबर करके ही छोड़ देंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। या इसी को हम लोग कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर, कभी कभी ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो दोनों का मीनिंग एक ही है। इसी को और करके आप क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर, या इवन नंबर को ही हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर ही, पॉजिटिव नंबर को नेचुरल नंबर ही बोलते हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ये आपके पास हो गया सॉल्यूशंस जनरल फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया? तो सेट बिल्डर फॉर्म। अब बताइए 1 4 9 11, फिर से पकड़िए कॉन्सेप्ट, बोलिए 1 किसका स्क्वायर है बताइए। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आपको रूल पकड़िए। 4 भी किसी रियल नंबर का स्क्वायर है, ये हम लोग देख रहे हैं 2 का स्क्वायर है। फिर हम लोग देखें 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। अब टू ये बढ़ते चलाएगा 100 किसका स्क्वायर रहेगा बताइए, 10 का स्क्वायर होगा। क्लियर है? हम क्या देख रहे हैं, नोटिस करिए कि पावर सबका सेम है, 2 2 2 2 2 2 सबका सेम है। चेंजिंग क्या कर रहा है? बेस। पीछे क्या था? बेस सेम था तो पावर चेंज कर रहा था। यहां पर क्या है, पावर सेम है तो बेस चेंज कर रहा है, बेस में चेंजिंग हो रही है। तो कैसे लिखेंगे जनरल फॉर्म, पकड़िए कौन से, हम लोग क्या लिखेंगे, x सच दैट, नोटिस कीजिएगा x इक्वल टू, बताइए 1 2 3 4 किसको इंडिकेट कर रहा है, काउंटिंग नंबर को, नेचुरल नंबर को ना। तो हम लिखेंगे n, नोटिस कीजिएगा n का है स्क्वायर, क्योंकि पावर सबका सेम है। कब? जब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप चेक करके देखिए, पहले बताइए 1 पुट कर नेचुरल नंबर के सेट में आता है, 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, अगर 2 पुट करते हैं जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 पुट करें 3 का स्क्वायर 9। इतना छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना छोड़ने का मतलब हो गया डॉट 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 बढ़ती चला गया। लेकिन ये बोला है डॉट 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 बढ़ते नहीं चला गया, ये 100 पर स्टॉप हो गया। साफ साफ हमको दिखा रहा है कि 100 पर क्या है, इधर लिख देते हैं स्टॉप है, 100 पर जाके रुक गया है। तो आपको भी इसको स्टॉप करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा इस बात को। तो क्या लिखेंगे, 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 10। इसका मतलब हो गया n का वैल्यू हम 1 से टेकन किए हैं, 1 2 3 4, लेकिन मैक्सिमम कहां पर जाकर रुक गए हैं, 10 पे। तो 10 पे जाकर के स्टॉप हो गए। क्लियर कॉन्सेप्ट? यही आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ये कौन सा फॉर्म हो गया बोलिए, हम लोग क्या बोलेंगे, सेट, बोलिए बिल्डर फॉर्म, जो कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर करके इजी वे में बनाइए। नोट डाउन, फास्ट फास्ट नोट कीजिए, हम लोग तेजी में आगे बढ़ेंगे, फास्ट फास्ट नोट कीजिए। चैप्टर बिल्कुल भी टफ नहीं है, जो है सो एकदम बेसिक है। अब बस जिस बतलाया जाता है उसको घर पर ध्यान से एक बार 2 बार 3 बार 4 बार बढ़िया से देखिए, हर छोटी छोटी बात को नोट कीजिए, इसको बार बार रिवीजन करते रहिए, आपका कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भी टफ नहीं है। नोट कीजिए फास्ट फास्ट, हम लोग इसको ही मिटाएंगे। फास्ट फास्ट नोट कीजिए तेजी में। फास्ट फास्ट नोट डाउन कीजिए, तेजी में नोट डाउन कीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे एकदम फास्ट फास्ट तेजी में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग लीजिए, एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। छोटा ही है बट क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 क्या दे दिया, तो एकदम ध्यान से समझ के बनाएगा, इजी लगेगा। चलिए क्वेश्चन 5 आपके पास दे दिया है, लिस्ट
ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, नीचे कुछ सेट दिए गए हैं, उसके सारे एलिमेंट का एक लिस्ट तैयार करना है, चार्ट बनाना है। देखिए 5 का क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास है, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। दे दिया आपके पास लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। बस दे दिया है कि जो भी सेट्स है उसका क्या करना है, एक सेट बनाना है, नीचे जो भी सेट दिया गया है उसका लिस्ट बनाना है। जैसे 5 का फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे दिया है a इक्वल टू, सेट दे दिया है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, देखिए ये दे दिया x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। फिर इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी दे दिया, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, आ जाइए हम लोग सेकंड लिख लेते हैं। सेकंड आपके पास दे दिया है b इक्वल टू, नोटिस कीजिएगा, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन क्या दे दिया आपके पास इंटीजर, कब, जब -1/2 इज लेस देन x, लेस देन कितना है 9/2, x का वैल्यू -1/2 से 9/2 के बीच में लाइज किया, और फर्स्ट में करा है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो देखिए मेरी बात को समझिए एकदम बढ़िया से, देखिए हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे बात को क्लियर करेंगे बताइए। आप नेचुरल नंबर का जनरल फॉर्म क्या जानते हैं, सारा नेचुरल नंबर जो होता है काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 डॉट 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 बढ़ते चला जाएगा। तो बताइए यहाँ पर उस नेचुरल नंबर का क्या बतलाना है, ऑड बतलाना है। कौन सा फॉर्म बतलाना है, ऑड। बताइए ऑड के सेट में क्या आता है, नेचुरल। अगर चीज ने क्या, अगर नेचुरल नहीं बोलता, केवल ऑड नंबर बोलता तो हम बोलते हैं +-1 +-3 +-5 मींस माइनस प्लस दोनों, ये चीज आपको गौर करना है। लेकिन यहाँ पर नहीं, ऑड नेचुरल बोल दिया तो नेचुरल तो काउंटिंग नंबर में से ऑड हम लोग टेकन करेंगे 1 3 5 7, ये डॉट डॉट क्या हो जाएगा, बढ़ती चला जाएगा। करा था लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, इसी एलिमेंट का लिस्ट बनाना था, तो बहुत ही इजी था, यही आपके पास आंसर हो गया है। क्लियर कौन से, एकदम बेसिक है। चलिए अब यहाँ सुनिए, x इज एन इंटीजर -1/2 से 9/2 के बीच में, देखिए इस बात को पहले क्लियर कीजिए। हम लोग देख रहे हैं नंबर लाइन पर पहले निगेटिव आएगा, फिर क्या रहेगा, पॉजिटिव आएगा। नोटिस कीजिएगा 9/2 से कहां तक बोला है बताइए, -1/2 से 9/2 के बीच में। देखिए -1/2 के इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं लेंगे। देखिए 1/2 मींस आप क्या जानते हैं, दैट इज करके इसको क्या लिख सकते हैं 0.5, क्योंकि 1/2 मींस 0.5, आगे माइनस है तो माइनस साइन, इज लेस देन x, इज लेस देन आपके पास कितना हो गया 4.5। एक चीज हमको बताइए कि -0.5 से 4.5 के बीच में कौन कौन सा इंटीजर्स होता है, ध्यान समझ के बोलिएगा, बोलिए। -1.5 से जैसे ही छोटा आएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, 0, क्या रहेगा 0। फिर हम लोग क्या जवाब देंगे 1 2 3 4, मैक्सिमम कहां तक जाएंगे 4 तक, क्योंकि 4 से 4.5 बढ़ जाएंगे तो 5 पहुंचेंगे, क्योंकि 5 एक नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर है, बट 5 टेकन नहीं करना है, क्योंकि बोला है -0.5 से लेकर के 4.5 के बीच में ही लाइज करना, तो हम इसमें लोग 5 नहीं टेकन कर सकते हैं, 4 टेकन कर सकते हैं, क्योंकि 4 जो है सो 4.5 से लेस है, छोटा है। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। और इधर भी कर सकते हैं इनिशियली में 0.5 के बाद जैसे -1 से छोटा 0.5, और उससे ठीक और हम आगे बढ़ेंगे लेफ्ट साइड की ओर तो क्या हो जाएगा 0, जो कि आपके पास इनकी मतलब ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपके पास आंसर हो गया। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, इसी तरह समझ के बनेगा, आसानी से क्लियर रहेगा। 5 का सेकंड हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते, इसी तरह समझ के बनेगा, इजी रहता है कॉन्सेप्ट, टफ बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए 5 का देखिए क्या दे दिया आपके पास, हम लोग देख रहे हैं c इक्वल टू x सेट दे दिया, हम लोग देख रहे हैं x सच दैट x इज अ लेटर, x सच दैट x इज सॉरी थर्ड है ना, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x is an integer, x such that x in an integer, x square less than equal to क्या दे दिया है 4, और फिर आपके पास दे दिया क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, 4 आपके पास दे दिया, हम लोग देख रहे हैं x such that x is a letter of the word loyal, x is a letter of word क्या दे दिया आपके पास loyal, यही आपके पास क्वेश्चन है।
ध्यान से मेरी बात समझिए, एकदम बारीकी से आसानी से समझ रहेगा, बस बोर्ड पर देखते रहिए। देखिए क्या करा है, समझिए, बताइए हमको। देखिए इंटीजर, तो सबसे पहले आप ये बताइए, मेरी बात ध्यान से समझिए कि इंटीजर के सेट में क्या क्या आता है, सो बताइए। हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन से लिखें, उससे पहले कुछ बात को क्लियर करेंगे, समझिएगा। बताइए इंटीजर के सेट में क्या आता है। तो इंटीजर के सेट में हम लोग क्या जानते हैं, इधर साइड में लिखते हैं 0 +-1 +-2 +-3, ये प्रक्रिया बढ़ती चला रहेगा। ध्यान सुनिएगा, बोला है कि वैसा नंबर पुट करना है जिसका स्क्वायर करने पर 4 के इक्वल या 4 से लेस होना चाहिए। तो बताइए, मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर हम इसमें 0 पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं 0, इधर साइड में नोटिस कीजिए, इधर लिख देते हैं, समझने में इजी रहेगा। देखिए तो यहां पर क्या है क्वेश्चन, समझिए तो करा है x स्क्वायर, नोटिस कीजिए x के यहां पर क्या प्रेजेंट है, हम लोग देख रहे हैं 0 पुट करते हैं तो 0 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, 0 का स्क्वायर 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। मतलब 0 4 से, देखिए इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज में दो में से अगर 1 कंडीशन फॉलो कर जाता है तो येस होता है उसका सॉल्यूशन। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि 0 4 से लेस है, ये बात सही है या गलत है, सही है। इसका मतलब और करके कंडीशंस है, या तो 0 लेस देन 4 फॉल्स करेगा तो भी हो जाएगा, या 0 4 के इक्वल नहीं है तो 0 4 के इक्वल तो है नहीं, एक कंडीशन पास कर गया तो हो जाएगा। तो 0 4 से लेस है, ये बात सही है, इसका मतलब 0 इसका आंसर होगा, तो येस होगा। पता चला कि नहीं पता चला, क्यों? क्योंकि 0 का स्क्वायर करने पर 4 से छोटा आ रहा है। अगर हम 1 की बात करते हैं, इसमें पुट करना, देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं साफ साफ आपके पास x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। बताइए x के यहाँ पर अगर हम डाल देते हैं +1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो लेस देन इक्वल 1 का स्क्वायर 1। बताइए 1 4 से छोटा, ये बात सही है, ये सही है, मीन्स हम लोग कह सकते हैं 1 भी होगा आंसर। मतलब 1 के अगर जगह पे हम लोग -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर भी तो +1 ही ना, तो 1 भी होगा, -1 भी होगा, दोनों कह सकते हैं। अगर हम 2 पुट करते हैं, बताइए 2 पुट करेंगे इस x में तो 2 का स्क्वायर आपके पास कितना हो गया 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। हम बताएं दो में से एक सही है तो हो जाएगा, तो 4 के इक्वल है, इक्वालिटी लगा हुआ है, मीन्स ये बात राइट है, ये बात सही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या पुट करने पर एग्जिस्ट किया 2 +2 पुट करेंगे तो -2 भी हो जाएगा। अब बताइए तो इंटीजर के सच में आता है 3 पुट करने पर एग्जिस्ट कर रहा है क्या? 3 अगर पुट कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, 3 3 9, यहाँ दोनों का दोनों गलत है। 9 4 से छोटा है, ये भी बात गलत है, और 9 4 के इक्वल है, ये भी बात गलत है। तो जब हम बतलाए थे कि 1 अगर फॉलो कर जाता, कम से कम एक पास कर जाता तो हो जाता, लेकिन यहाँ दोनों का दोनों फेल कर गया, इसका मतलब पॉसिबल नहीं होगा। अब इससे आगे कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिसके स्क्वायर करने पर 4 से लेस आएगा, 4 के छोटा आएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम बढ़िया से आसानी से समझ करके एकदम 0 लेवल से आसानी से बनेगा, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। नोट डाउन कीजिए, फास्ट फास्ट नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे तेजी में। चलिए यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझिए। एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लोयल। अभी हम जस्ट आपके पास बतलाए हैं, क्या बताए नोटिस कीजिए, एल लिखे हुए हैं। सेट में रिपीटिंग नंबर नॉट अलाउड है, 1 डिजिट को या 1 लेटर को 1 टाइम्स ही काउंट करेंगे। तो बतलाइए एल है तो आपके पास एल हो जाएगा, ओ है तो आपके पास ओ हो जाएगा, वाई है तो आपके पास वाई हो जाएगा, और ए है तो आपके पास क्या हो जाएगा ए। बट क्या फिर से यहाँ पर एल होगा? नहीं, क्योंकि एल हम पीछे काउंट कर चुके हैं, तो ए सेट में रिपीटेड नॉट अलाउड, 1 डिजिट को 1 टाइम से लिखेंगे तो आपके पास हो गया। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम बढ़िया है। चलिए इस तरह से फास्ट फास्ट करके आगे बढ़ते चलिए, फास्ट फास्ट हम लोग आगे बढ़े, नोट करने कीजिए, फास्ट फास्ट कीजिए तेजी। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 4। 5 देखिए क्या है, सो है इजी है, बना सकते हैं। देखिए 5 क्या है, सो ई इक्वल टू एक्स सेट दे दिया आपके पास, ई इक्वल टू हम लोग देख रहे हैं एक्स सच दैट, आपके पास सेट दे दिया है एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर, एक्स इज अ मंथ of a year not having 31 days, not having 31 days, यही क्वेश्चन है आपके पास। करा है कि ध्यान से समझिए, हम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन करा है एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर, किसी भी एक साल के उस मंथ का सेट बनाइए नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, उसका सेट बनाना है। तो बताइए अब 31 दिन नहीं होने वाले कौन कौन से मंथ्स होते हैं जिसमें सेट नहीं होगा? तो देखिए जनवरी में 31 दिन होते हैं, मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं, बतलाइए मंथ्स का बस नाम बतलाना है, तो फरवरी हम लोग कह सकते हैं, हम शॉर्ट में लिखते चलते हैं। क्लियर है? मार्च में 31 दिन होते हैं, फिर अप्रैल में नहीं होते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? क्लियर है? फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, मई में होते हैं, जून में नहीं होते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे
जून। जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में भी होते हैं, फिर किस में नहीं होते हैं, सितंबर। फिर अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, किस में नहीं होते हैं, नवंबर। ये आपके पास सॉल्यूशंस हो गए। यही कह रहा था, अब इसका सेट बनाइए। एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर, किसी भी एक साल के उस मंथ का सेट बनाना है, नॉट हैविंग 31 डेज। तो ये सब वैसे मंथ्स है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम ओके है। चल अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सो लास्ट क्वेश्चन आपके पास दे दिया 6, 5 था, अब हम लोग देख रहे हैं 6। किसका 6 था? तो 5 का 6 है। देखिए यहाँ पर लास्ट है 5 का। एफ इक्वल टू, फिर से आपके पास एक सेट दे दिया, नोटिस कीजिएगा, दे दिया एक्स सच दैट, हम लोग देख रहे हैं क्या दे दिया आपके पास सेट, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट, एक्स इज अ, ध्यान समझिए, कह रहा है एक्स इज अ सेट, सॉरी एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन, क्या बोला है बोलिए, इंग्लिश अल्फाबेट। कब? जब कुछ कंडीशन आपके पास दे दिया है, which precedes के, which precedes, which आपके पास दे दिया है precedes के। इसका मीनिंग वैसे समझिएगा, इसका मीनिंग कह रहा है कि के से बैक मीन्स के से पीछे जितना भी नंबर है, precedes मीन्स हो गया कि उससे अधिक नहीं होना चाहिए। एक्स इज अ कॉन्सोनेंट, हम इंग्लिश अल्फाबेट में कह रहा है कि के से लेकर के मतलब के तक जो भी हम काउंट करेंगे अल्फाबेट, उसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों होंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में उस कॉन्सोनेंट का सेट बनाना है विच प्रीसीड्स के, जो कि के से अधिक नहीं होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं के से पिछला जितना भी नंबर्स हैं वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट, उसमें से कॉन्सोनेंट का ही सेट बनाना है। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए बताइए, कॉन्सोनेंट के सेट में के से बैक हम लोग जानते हैं ए से स्टार्ट करते हैं, बट ए तो वोवेल है तो ए तो काउंट करेंगे नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बी। सी कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट ही हमको टेकन करना, हमको क्या टेकन करना, नोटिस करिएगा, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट ही टेकन करेंगे। सी के बाद बोलेंगे डी, ई होगा, ई नहीं होगा चूंकि ई वोवेल हो गया। के बाद क्या बोलेंगे, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, आई होगा नहीं, आई वोवेल हो गया, आई जे हो जाएगा। उसके बाद के से पीछे ही बोला है, के तक नहीं बोला है, तो के को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, के से पीछे ही काउंट करेंगे। तो बी सी डी एफ जी एच, यही आपके पास सॉल्यूशंस हो गया। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम बढ़िया से 0 लेवल का क्वेश्चन है, आसानी से समझ करके फास्ट फास्ट बनाइए, फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नोट डाउन कीजिए, फास्ट फास्ट नोट कीजिए, तेजी में आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन, फास्ट फास्ट नोट कीजिए। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस क्या करें उससे कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया समझिए, एकदम 0 लेवल के क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या करें, समझिए। क्वेश्चन आपके पास दे दिया, कुछ कंडीशंस हैं, 6 मैट्रिक्स मैच टाइप बेस्ट है, इसलिए समझिएगा। क्वेश्चंस दे दिया आपके पास, मैच ईच ऑफ द सेट्स, ध्यान समझिएगा, मैच ईच ऑफ द सेट्स, नीचे कुछ सेट दिए गए, उसमें कह रहा है ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, मींस 2 फॉर्म दिया हुआ, लेफ्ट साइड में कह रहा है रोस्टर फॉर्म दिए हुए है, और राइट साइड में कह रहा है रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट, और उसी सेट का ऑन द राइट साइड इन सेट बिल्डर फॉर्म, मींस एक ही सेट का लेफ्ट साइड आपके पास दे दिया है रोस्टर फॉर्म और राइट साइड दे दिया सेट बिल्डर फॉर्म। तो कह रहा है मैट्रिक्स कीजिए, इसको मैच करना है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट आपके पास दे दिया लेफ्ट साइड में क्या कर रहा है, बताइए कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। हमको क्या बताए थे रोस्टर फॉर्म में, याद है कि जब भी एलिमेंट को विथ इन ब्रेसेस विथ कॉमाज, कॉमा के साथ रिप्रेजेंट करते थे ब्रेसेस के साथ, तो उसको क्या बोले थे, रोस्टर फॉर्म। जब उसी के जनरल फॉर्म में रिप्लेस करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, तो किसको क्या बोलते थे, सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक तरफ हो गया रोस्टर फॉर्म, दूसरी तरफ लिख दीजिए सेट, बताइए बिल्डर फॉर्म। एक तरफ हो गया आपके पास रोस्टर फॉर्म, दूसरी तरफ लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म। अब सुनिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या दे दिया समझिएगा, हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 और क्या दे दिया है 6, एक तरफ वाला लिख लीजिए। फिर हम लोग देख रहे हैं सेकंड आपके पास दे दिया है एलिमेंट है 2 और फर्स्ट में दे दिया है 1 2 3 6, सेकंड दे दिया है 2 और 3। फिर हम लोग देख रहे हैं थर्ड एलिमेंट आपके पास दे दिया है M A T H E
और S, MATHEICS दे दिया है। और लास्ट आपके पास देख रहे हैं हम लोग 4 दे दिया आपके पास 1, 3, 5, 7 और 9। ये आपके पास लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म में दिया गया सारा एलिमेंट। अब जैसे राइट साइड में हम इसको इंडिकेट करते, बताइए फर्स्ट में आपके पास क्या दिख रहा है, बताइएगा। x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। पहले क्वेश्चन लिख दीजिए क्योंकि समझना पड़ेगा। x इज अ, फर्स्ट में क्या बोला है, प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6 का डिवाइजर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। क्वेश्चन बी आपके पास दे दिया, हम लोग देख रहे हैं कि x इज एन ऑड नंबर, x सच दैट x इज एन, क्या दे दिया बोलिए, ऑड नंबर। ऑड नंबर का सेट दे दिया है। ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर आपके पास दे दिया है लेस देन 10, बोला 10 से छोटा नेचुरल नंबर का सेट। फिर आपके पास दे दिया है क्वेश्चन सी, हम लोग देख रहे हैं, बेसिक है लेकिन क्वेश्चन नोट कर लीजिए, समझने में इजी रहेगा। x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो दे दिया x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। और लास्ट आपके पास दे दिया है डी क्वेश्चन आपके पास दे दिया है x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। x सच दैट दे दिया है x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, MATHE, साइड में मिटा दीजिए थोड़ा सा, MATICS, यही आपके पास वर्ड। सुनिए, देखिए सेट बिल्डर से रोस्टर के समझने में इजी रहेगा। x इज ए प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। क्वेश्चन को बना बना करके मैच करेंगे, अंदाजी बिल्कुल भी नहीं मैच करेंगे। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ करके एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर हम लोग इसको मैट्रिक्स मैच करेंगे, इसलिए आप ठीक से समझिएगा। साइड में हम लोग इधर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर ध्यान से क्वेश्चंस क्या कर रहा है, समझिए एकदम बारीकी से देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि x एक प्राइम नंबर है और 6 का डिवाइजर। हम साइड में सॉल्व करते हैं। देखिए 6 का डिवाइजर मीन 6 से कौन कौन नंबर डिविजिबल होता है, बताइए आप। पहले 1 से 6 डिविजिबल होगा, 2 से भी 6 डिविजिबल होगा, फिर हम लोग कह सकते हैं 3 के मल्टीपल में भी आता है और इटसेल्फ 6 से भी डिविजिबल होगा। x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 का डिवाइजर भी होना चाहिए। 6 वो नंबर जो हम बोलेंगे वो परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए 6 के लिए, और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो बताइए प्राइम और डिवाइजर दोनों में कौन कौन सा नंबर है। 1 प्राइम नंबर है नहीं, 6 कंपोजिट नंबर है, तो कौन सा आंसर आपके पास एग्जिस्ट किया, 2 और 3। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा आंसर एग्जिस्ट किया, नोटिस कीजिएगा। फर्स्ट का आंसर किसके साथ हो गया, 2 और 3 के साथ। तो हम लोग क्या जवाब देंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हम कुछ डिफरेंट कलर लगा देते हैं, चलिए व्हाइट से लिखिए, समझने में इजी रहेगा। आंसर देखिए आप, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या आया, सेकेंड। तो चलिए थोड़ा स्पेस लिख देते हैं यहाँ पर। सेकेंड का जो कनेक्शंस आया एरो लगा दीजिए। सेकेंड का आंसर, पहले सेकेंड ही आ गया, सेकेंड का आंसर आ गया ए, ठीक है। अब आइए फर्स्ट पे, फर्स्ट का बोलिएगा। फर्स्ट देखिए क्या है, 1 2 3 6। तो देखिए यहां पर क्या करा है, समझिएगा। x इज अ नेचुरल नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। देखिए सी को पहले सॉल्व करते हैं। नेचुरल नंबर होना चाहिए 6 का डिवाइजर, तो यहीं से आ रहा है, बताइए 6 का डिवाइजर 6 1 से डिविजल, 2 से 3 6 सबसे, और नेचुरल नंबर 6 1 से भी डिविजल है, 2 से भी है, 3 से और 6, और नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर तो 1 भी है, 2 भी है, 3 और 6, मतलब सारा का सारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 6 मतलब सारा नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 6 का डिवाइजर भी होना चाहिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट का सी। तो हम लोग क्या देंगे, 1 का आंसर किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ, बीच में कॉमा डाल दिया है, सेकंड का बी। अब आइए थर्ड पे, बताइए थर्ड का आंसर क्या है, बोलिए। MATHE, देखिए हम बतलाए थे मैथमेटिक्स, नोटिस कीजिएगा, हम आपको इधर साइड में बतलाए थे, आपको याद होगा
कि सेट में रिपीटिंग नंबर नॉट अलाउड था, 1 डिजिट को 1 टाइम्स ही हम लोग काउंट करते थे। तो आप याद कीजिए, बताइए, मैथमेटिक्स है तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे m लिखेंगे, a है तो a लिखेंगे, t है तो t लिखेंगे, h है तो h लिखेंगे। अब नोटिस कीजिएगा m यहां भी है, m यहां भी है, 2 बार रिपीट हो गया, e भी है तो फिलहाल e भी लिख दीजिए। अब बताइए m फिर से रिपीट हो गया, फिर से रिपीट हुआ तो सेट में क्या रिपीटिंग नंबर अलाउड है? नहीं अलाउड है, हम नहीं लिखेंगे तो m नहीं लिखेंगे। a लिखे हुए हैं तो फिर से a आ गया, लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। t लिखे हुए हैं फिर से t आ गया, लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। i कहीं नहीं रिपीट हुआ है तो i हम लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? बगल में हो गया i। फिर बताइए c कहीं नहीं है तो हम लोग c लिख सकते हैं, c हो गया। और फिर देख रहे हैं s कहीं नहीं रिपीट है तो s हो गया। अब मिलाइए, MATHEICS, MATHEICS मीन्स देख रहे हैं थर्ड का आंसर किसके साथ हो गया आपके पास? डी के साथ। तो हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? थर्ड का आंसर आपके पास किसके साथ हो गया? बोलिए बोलिए, डी के साथ। और फाइनली हम लोग किसका आंसर जवाब देंगे? बोलिए। लास्ट आपके पास हो गया 4, कॉमा डाल दीजिए बीच में, बताइए 4। जो बच गया उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं या चेक भी कर सकते हैं। बताइए x इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, बोला 10 से छोटा नेचुरल नंबर, बताइए 10 से छोटा, सॉरी ऑड नेचुरल नंबर में ऑड तो होगा 1, 3, 5, 7 और 9, बताइए 1, 3, 5, 7, 9 कौन सा ऑप्शन हो गया आपके पास? क्या हम लोग बोलेंगे? सी। मीन्स 4 का हो गया सी, तो 4 का आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं? बताइए सी, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ गिवन क्वेश्चंस। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? इसको नोट डाउन कीजिए, बढ़िया से नोट डाउन कीजिए। चल, ये था आपका सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 1.1, जो कि हम लोग एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस किए हैं कि सेट को कैसे पहचानेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई खतरनाक जानवर है तो उस सेट में होगा कि नहीं होगा, उसी बारे में हम लोग पूरा एक्सरसाइज 1.1 को कवर किए हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उस एक्सरसाइज 1.2 बढ़ने से पहले फिर हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पे डिस्कस करेंगे, जिसमें इम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, नल सेट, उसी का दूसरा नाम था। तो इस सारे पे डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कवर करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? और फिर 1.3 आगे पढ़ेंगे यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट, बहुत सारा डेमॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे, वेन डायग्राम पढ़ेंगे, तो बहुत सारी बात है अभी सेट में, हम लोग सीरियल से बारी बारी आगे बढ़ेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन है? नोट डाउन, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। बढ़िया से नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन।